देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की मौत पर एनएचआरसी सख्त है। एंजल चकमा की मौत के मामले पर सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। एनएचआरसी ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। मुख्य सचिव और डीजीपी को भी एनएचआरसी ने निर्देश जारी किए हैं। नॉर्थ ईस्ट के छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या मामले का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पूरे राज्य में पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में जांच की प्रगति, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कदम उठाने की जानकारी साझा करने की बात कही गई है। इसके साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं इसका भी विवरण मांगा है। और हमारे संवाददाता अजित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजित, उत्तराखंड में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है। बिल्कुल, देखिए कल देर शाम की घटना है और इसको नोटिस जारी किया है चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को। और चूंकि आप जानते हैं कि पिछले 8-10 दिन से यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बिगड़ गई हैं और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो त्रिपुरा के जो छात्र था वो एंजल चकमा, तो उसकी मौत के बाद में चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, नस्ल भेद की टिप्पणी और तमाम ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। हालांकि पुलिस इन सब चीज़ों से इनकार कर रही है कि कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इस चीज़ का नहीं मिला। लेकिन चूंकि जिसने जो उस लड़के के साथ था उसने खुद देखा और उसने खुद अपनी बात रखी है मीडिया के सामने आकर कि नस्लीय टिप्पणियां की गई हैं। और अब उसकी मौत के बाद कल तक आप देख रहे हैं कि गिरफ्तारियां भी हो गई है। एक गिरफ्तारी बची है, वो यज्ञ अवस्थी, जो वो भी उसमें अभियुक्त है, वो अभी नेपाल में कहीं छुपा हुआ है, वहाँ भी टीमें पकड़ने गई हैं। इसके साथ ही जो एनएचआरसी है उन्होंने नोटिस जारी करके चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से जवाब भी मांगा है और ये भी कहा है कि जो पूर्वोत्तर के छात्र यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था आपने की है, ये एनएचआरसी को 15 दिन के भीतर बताया जाए। जी और अजित, जिस तरह से आक्रोश भी अब लोगों में देखने को मिल रहा है, खासतौर पर त्रिपुरा के, असम के जो छात्र हैं वो वहां पर जो मौजूद हैं वो भी इसको लेकर विरोध जता रहे हैं कि इस तरह से हत्या की गई है। बिल्कुल, जो पूर्वोत्तर के जो छात्रों का यहाँ एक संगठन है, उसके अध्यक्ष ने भी कल और परसों में अपने बयान जारी किए और उन्होंने कहा मैं भी मौके पर था और जिस तरह से नस्लीय टिप्पणियाँ की गई हैं वो ठीक नहीं है। चूँकि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं और नॉर्थ ईस्ट के ही क्यों, यहाँ पर बहुत सारे भारत के अलग अलग हिस्सों से आकर बड़ी संख्या में छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। और जैसा हम पहले भी अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि देहरादून से जब हिमाचल की तरफ चलते हैं, जो ये वेस्टर्न देहरादून का हिस्सा है, तो यहाँ पर ये एजुकेशन हब के तौर पर एस्टेब्लिश हो गया है। तो और इसमें मैक्सिमम हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट खोले गए हैं, या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेज हैं या फिर स्कूल्स हैं। तो यहाँ पर पूरे देश से कई लाख छात्र आकर यहाँ पर पढ़ते हैं और यहाँ बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं। और कुल मिलाकर के जो यहाँ का ड्रग माफिया है वो भी इन सब चीज़ों के पीछे है। उसका साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका है कि उसको रोकना, अब पुलिस ने पहले से इस बात को देखा नहीं, इस बात की तसल्ली नहीं की कि जो ड्रग माफिया पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए। और अब चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो अब देखते हैं कि पुलिस और सरकार का आगे की कार्य योजना क्या रहती है। जी लेकिन अजित, ये एक गंभीर विषय है कि नस्लीय टिप्पणी भारत में रहने के बावजूद करना। चूंकि बातें ये भी सामने आई थी कि एंजल ने यह भी कहा था कि मैं भारतीय हूं। इस बात का जिक्र भी एंजल की तरफ से किया गया था कि भाई मुझे भारतीय मानिए, मेरा रंग रूप और शक्ल को, चेहरे को देखकर इस तरह से जो टिप्पणी की गई थी, उसके बाद एंजल ने ये बात भी कही थी। ये वाकई बहुत दर्दनाक घटना है। किसी हजार किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर कोई छात्र अगर कहीं पढ़ने आया है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की, वहाँ के सरकार की, और जिस विश्वविद्यालय या विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनकी होती है। और इसमें दुखद पहलू ये है कि पुलिस का रोल बिल्कुल ठीक नहीं है। ड्रग माफिया को पनपने दिया पुलिस ने और यहाँ पर बहुत बच्चे नशे के आदी हो गए हैं। जो इनका जो एक सिंडिकेट है उसको ब्रेक करने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही है। और दूसरा, जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जो मोटी फीस लेकर बच्चों को यहाँ पर अपने
यहाँ पढ़ाते हैं और उसके बाद वो अपने बच्चों की सुध भी नहीं लेते, वो क्लास भी कर रहे हैं कि नहीं, वो कहाँ जा रहे हैं, किन गतिविधियों में लिप्त हैं। और वैसे तो सरकार बड़े बड़े अभियान चलाती है, सत्यापन अभियान चलाएंगे, बाहर से कोई आकर यहाँ पर रह रहा है उसको वेरिफिकेशन किया जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो छात्र रहते हैं इनका सत्यापन कौन करता है? ना विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की जिम्मेदारी है और ना पुलिस करती है। तो ये जो हॉस्टल्स बने हैं बड़ी संख्या में यहाँ छात्र रहते हैं, उनका वेरिफिकेशन और ये सारी चीज़ें, ये ड्राइव चलनी चाहिए, लेकिन ये तब चलती है जब कोई एक इशू खड़ा होता है और तभी उसके बाद फिर ये बंद हो जाती है। जी ठीक है अजीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।